नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी का सबसे कठिन काम। ज़िंदगी का सबसे कठिन काम कौन सा है? ज़िंदगी का सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ना, लेकिन प्रयास ज़रूर करें। जब इंसान के मन से दूसरों की बुराई करना हट जाता है, जब वो दूसरों का, सबका भला सोचता है, भला करता है, भला चाहता है, तब इंसान को भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, काम में मन लगता है, वो कभी थकता नहीं है क्योंकि वो सबका भला करता है। कुएं का पानी एक जैसा होता है, एक जैसा पानी सारी फसलों को मिलता है, फिर भी करेला कड़वा है, बेर मीठा है, इमली खट्टी है। इसमें दोष पानी का नहीं, उसके बीज का है। इसी तरह से ऐसे ही इंसान को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर सबको एक सा फल देता है, लेकिन इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसी कर्मों के अनुसार इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। बदलता वक्त और बदलते लोग किसी के सगे नहीं होते। अहंकार और गलतफहमी किसी भी रिश्ते को पनपने नहीं देती है, क्योंकि गलतफहमी सच सुनने नहीं देती है और अहंकार सच देखने नहीं देता है। एक बार मरने के बाद 4 व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा स्वर्ग का बंद था तो चारों लोग बाहर बातें करने लगे। उसमें एक राजा था, एक व्यापारी था, एक पंडित था और एक मजदूर था। राजा बोला, स्वर्ग का दरवाज़ा तो मेरे लिए ही खुलेगा, क्योंकि मेरा राज्य बहुत बड़ा था, मेरे राज्य में सारे लोग सुखी थे, मैं सभी का बड़ा ख्याल रखता था, इसलिए स्वर्ग मेरे लिए फिक्स है। व्यापारी बोला, मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत धन कमाया, मैंने कई गरीबों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए और आश्रमों में मैंने बहुत दान दिया, इसलिए स्वर्ग का दरवाज़ा तो मेरे लिए ही खुलेगा। पंडित बोला, स्वर्ग का दरवाज़ा तो मेरे लिए खुलेगा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी पूजा पाठ और लोगों को ज्ञान देने के अलावा कुछ किया ही नहीं, इसलिए स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा। इन सब की बातें सुनकर मजदूर बेचारा सहमा सा बैठा कि जब इनकी आदमी चल रही है तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए क्या दरवाज़ा खुलेगा। वो चुपचाप बैठा रहा। वो ये सोच ही रहा था, तभी स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और देवदूत एक डायरी और पेन लेकर आए। सबसे पहले राजा पहुंचा। राजा बोला, स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा देवदूत से, क्योंकि मेरा राज्य बहुत बड़ा था और मेरे राज्य में सारे लोग बहुत सुखी थे, इसलिए स्वर्ग में दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा। देवदूत ने डायरी देखी, राजा बिल्कुल सही कह रहा था, उसके राज्य में सारे लोग सुखी थे और उसके बहुत अच्छे कर्म किए थे। लेकिन देवदूत ने बोला कि तुमने कर्म तो अच्छे किए हैं, लेकिन जो तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए कई सारे युद्ध किए, उसमें हजारों सैनिक बेमौत मारे गए जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, और उनके बीवी बच्चों ने खामखा बहुत सारी परेशानी उठाई, इसलिए तुम स्वर्ग के दरवाजे में नहीं जाओगे। फिर व्यापारी आया। व्यापारी बोला, मैंने तो बहुत सारा दान पुण्य किया है, बहुत पैसा कमाया, इसलिए स्वर्ग मेरा खुलेगा। तो देवदूत ने डायरी देखी और कहा, हाँ तुमने काम किया था और दान भी दिया, लेकिन तुमने पैसा कमाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले, कई तरह के पाप करे पैसा कमाने के लिए, इसलिए स्वर्ग तुम भी नहीं जाओगे। फिर पंडित आया। पंडित बोला, स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी पूजा पाठ और ज्ञान देता रहा। देवदूत बोले, तुमने ज्ञान दूसरों को तो दिया, लेकिन उस ज्ञान को तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी अपनाया, इसलिए स्वर्ग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेगा। इतने में मजदूर आया। मजदूर बोला, देवदूत मैंने तो कोई काम अच्छा किया नहीं, जब इन्हीं की नहीं चल रही है तो मुझे तो माफ़ करें, मेरा लिए तो स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आप एक काम करिए, दरवाज़ा खोलिए और मुझे दूर से ही स्वर्ग दरवाजे से ही दिखा दीजिए। देवदूत ने डायरी खोली। बोले, तुमने कोई अच्छा काम किया? बोले, नहीं, मैं सारा दिन मेहनत करता था, जो पैसे कमाता था उससे अपने परिवार को पालता था, और जो थोड़ा बहुत समय बचता था उसमें मैं अपने माता पिता की सेवा करता था। देवदूत बोले, तुम ध्यान से देखो, शायद तुमने कोई कर्म अच्छा किया हो। तब उसने सोचा और बोला, हाँ, एक बार मैं खाना खा रहा था, जैसे मैं खाना खाने बैठा एक कुत्ता आया, मरियल सा, बहुत भूखा था, मैंने अपना सारा खाना उसे दे दिया और उस रात में भूखा सोया। देवदूत बोले, हाँ,
यही एक कर्म है जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा। और देवदूत उसे बड़े प्यार से स्वर्ग में ले गए। कोई भी अच्छा कर्म किसी भी लोभ, मोह, लालच या अहंकार में आकर नहीं किए जाते, और ना ही ये अच्छे कर्म की श्रेणी में आते हैं। कोई भी एक अच्छा कर्म आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल सकता है। इंसान हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त गलत होता है, लेकिन हम इंसान को ही गलत समझ लेते हैं। जैसे कटता हमेशा धागा है, लेकिन हम कहते हैं पतंग कटी। पतंग तो कभी नहीं कटती, लेकिन कटता धागा है, लेकिन हम कहते हैं पतंग कटी। ऐसे ही इंसान को ज़िंदगी में ठोकर लगती है। ठोकर लगने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का अर्थ होता है आप संभल कर चलना सीख लें। ठोकर लगने के बाद इंसान संभल कर सीखे, और आप ज़िंदगी में दूसरों को नहीं, स्वयं को पढ़िए। ज़िंदगी का सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ना, लेकिन प्रयास ज़रूर करिए। जब इंसान अपने ऊपर ध्यान देता है, स्वयं के ऊपर ध्यान देता है, दूसरे के कर्मों को बिल्कुल मत देखिए। सिर्फ आप अपने कर्मों को देखेंगे तो आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। प्रयास ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।